सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम। आज का विषय है कि जब साधक राम नाम का जाप करता है तो उसके राम नाम के जाप में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं और वह उन अवस्थाओं में किस प्रकार के उसके अंदर विकार जागृत होते हैं और साधक किस प्रकार उनसे बच सकता है। श्री राम नाम का जाप करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जिस पर श्री राम जी पूर्ण रूपेण कृपा करने लग जाते हैं तब उसे भगवान श्री राम नाम के जाप का यह अवसर प्राप्त होता है। जब साधक पूरी तल्लीनता के साथ राम नाम का जाप करता है तो जो उसका शुरुआती समय होता है, जो उसकी सबसे पहली अवस्था होती है, वो होती है राम नाम के जाप को छोड़ने की बार बार प्रवृत्ति जागृत होना। उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, इससे क्या होगा, संसार में ही सब कुछ सुख है और मैं अपनी जिंदगी को इसमें बर्बाद कर रहा हूं, मेरी जिंदगी इसमें खराब हो जाएगी। और बहुत से ऐसी ऐसी सोचें उसके अंदर आती हैं जो उसे राम नाम से छुड़ाने की और उसे राम नाम से अलग करने की बार बार अपनी भरसक प्रयत्न करती हैं। लेकिन साधक जब दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे किसी भी अवस्था हो, मुझे श्री राम जी को पाना है, उनको अपने हृदय में देखना है और इस संसार के माया जाल से मुक्त होना है, तब वह साधक उनको सहन करता है, हर प्रकार सहन करता है और जितनी भी उनकी वह पीड़ाएं होती हैं वह उन्हें सहन करता है। क्योंकि शुरुआती समय में साधक के पास नाम जप का बल नहीं होता। जब धीरे धीरे साधक का नाम जाप बढ़ता जाता है तो उसको राम नाम जाप करने की वृत्ति जागृत होती है और उसका विश्वास अचल होने लगता है। जब किसी हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तब उस विद्यार्थी को पढ़ाते समय जब उसे थोड़ा ज्ञान होता है तो उससे कोई ज्यादा जानता है तो उसे अपने प्रश्नों में उलझाता है और उसकी तरह तरह से अवहेलना करता है। लेकिन जब वही विद्यार्थी उसके बराबर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसके योग्य हो जाता है तो फिर वह भी उसे तर्क करने लग जाता है और उसके सवालों का यथा योग्य जवाब देने लग जाता है। यही साधक के साथ होता है। जब तक साधक के पास भजन बल नहीं होता है, राम नाम जाप की उसके पास वो असीम ऊर्जा व शक्ति नहीं होती है, तब तक उसे यह माया परास्त करती रहती है। जब साधक इस अवस्था को पार कर जाता है तो उसकी जो दूसरी अवस्था आती है वो होती है कि उसके अंदर विकारों का जागृत होना। जैसे किसी ने उससे कुछ बात कह दी तो उसके अंदर क्रोध का आवेश आ जाएगा और उस पर वह क्रोध करके उसे लड़ने की प्रवृत्ति उसकी जागृत होगी और उसके अंदर अगर कोई ऐसा दृश्य देख लेता है तो उसकी काम उत्तेजना कई गुना बढ़ जाएगी और वह उसे सहन करने की शक्ति जुटाने के योग्य नहीं हो पाएगा, तो वह क्रिया रूप में आकर उसका पथ भ्रष्ट भी कर सकती हैं। लेकिन इस अवस्था में साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात बताओ, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन उन असफलता को हम अपनी ताकत बनाकर लगातार उस कार्य को करते जाते हैं तो वही कार्य एक दिन हमारे लक्ष्य रूप में हमें वह प्राप्त हो जाता है और उसमें हमें सफलता मिल जाती है। इसी प्रकार हमें दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम का जाप करना है। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम का जाप करेंगे तो यह माया घबरा जाएगी और आपके अंदर जो इस माया की प्रबल सेना बैठी हुई है, मोह, अज्ञान, अहंकार, मद, लोभ,
ये सब अपना पूरी शक्ति के साथ आपको डिगाने की कोशिश करेंगे, आपको पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय आपके पास थोड़ा बहुत राम नाम के जाप का बल हो जाएगा तो आप उनसे लड़ सकते हैं, उनको सहन कर सकते हैं। इसी अवस्था में आकर ज्यादातर साधक विफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो किसी योग्य गुरु से इस विषय में सलाह उन्होंने नहीं ली है। जब वह राम नाम का जाप करते जाते हैं और अगर माया उन्हें परास्त कर देती है तो फिर भी दोबारा से उठकर फिर उतने ही आत्मविश्वास के साथ दोबारा से राम नाम का जाप करते हैं तो वह फिर माया उसके सामने घुटने टेक देती है। जिस प्रकार एक पत्थर पर जब हम कुएं में से बाल्टी उससे रस्सी से पत्थर पे खींचते हैं तो लगातार उस पर घर्षण करने से उस पत्थर में भी गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार जब हम राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो वह राम नाम हमारी हर प्रकार सहायता करता है और इस माया के जाल को पल भर में तोड़ देता है। फिर इसके बाद जो साधक की अवस्था आती है वो होती है साधक का शांत चित्त हो जाता है, उसके अंदर विषय विकारों का आना बंद हो जाता है और उसका फिर दृढ़ अनुराग जागृत होता है, भगवान के प्रति भाव जागृत होता है। जब उसका भाव जागृत होता है तब फिर उसके अंदर भक्ति रूपणी जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है वो उसके अंदर आती है और उस भक्ति के बल पर फिर वह परमपिता परमेश्वर को पाने के योग्य हो जाता है। जब वो इस अवस्था में होता है तब उसको ग्रंथों का अध्ययन करने में उसका मन लगता है, ग्रंथों की गहराई को वो समझ पाता है, क्योंकि इस अवस्था में आकर उसके पास भजन बल इतना हो जाता है कि वह जो शास्त्रों में दिव्य ज्ञान जो छिपा हुआ है उसे अपनी बुद्धि से तरक करके अपने विवेक के द्वारा उनको समझ सकता है और उसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को वह सार्थक बना सकता है। उसका एकांत में मन लगने लग जाता है और बस एकांत में अपने स्वामी का निरंतर चिंतन, श्री राम जी का भजन और उनकी हर पल उनके नेत्रों के सामने उनकी छटा झलकती रहती है। उसको यह संसार सुना सुना लगने लग जाता है और फिर उसी समय उसके अंदर जितनी भी भगवान की जो शक्तियां हैं, जितनी भी आठ सिद्धियां हैं, वो उसकी रक्षा के लिए उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाती हैं और राम नाम के जाप में उससे वह हर प्रकार से उसकी सहायता करती, उसके शत्रुओं से उसे बचाती हैं। क्योंकि राम नाम का जाप जब साधक पूरी तल्लीनता से करता है तो ये दुष्ट शक्तियां होती हैं जो भूत प्रेत इत्यादि योनियां हैं, वो साधक को विघ्न उसके मार्ग में डालने की कोशिश करती हैं, उसे डिगाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि जब कोई साधक पूरी तल्लीनता के साथ राम नाम का जाप करता है तो इन शक्तियों को पीड़ा होती है और वह उस जगह पर रह नहीं पाती। फिर वह उस साधक की तपस्या को भंग करना चाहती हैं, उसके राम नाम के जाप को छुड़ाना चाहती हैं। लेकिन जब उसके पास राम नाम के जाप का बल आ जाता है तो उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। फिर वह साधक निरंतर राम नाम का जाप करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।